न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। सबाती फिर FIA के हवाले। खान की क्या अपील। सड़क पर इंसाफ। हादसात में 14 अमवात। रूह फरसा जराएं। बल्दियाती इंतखाबात का मैदान। और आज 4 मैचेस होंगे। ब्रिटेन में सबसे पहले आपको बताएं कि बुजुर्ग सेनेटर आजम सवाती को एक बार फिर फस्तायत का निशाना बना दिया गया। FIA ने मुतनाज़ा ट्वीट करने का इल्जाम लगाकर दोबारा गिरफ्तार कर लिया। 75 साल आजम सवाती को अदालत में पेश करके 2 रोजा रिमांड भी ले लिया गया। मुकदमे में साइबर क्राइम और पीका एक्ट को बुनियाद बनाया गया। बाबर अवान ने अदालत में कहा, जो दफात मुकदमे में शामिल की गई वो ट्वीट्स पर पूरा ही नहीं उतरती। सच सामने लाना संगीन जुर्म ठहरा। शहबाज सरकार में एक बुजुर्ग सेनेटर फिर पाबंदे सलासल। आजम सवाती के फार्म हाउस पर FIA का छापा, गिरफ्तारी और फिर अदालत में पेशी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 2 रोजा रिमांड पर आजम सवाती को FIA के हवाले कर दिया। अदालत में FIA की जानिब से सेनेटर आजम सवाती का 8 रोजा रिमांड मांगा गया था। आजम सवाती की जानिब से बाबर अवान बतौर वकील पेश हुए। बाबर अवान का कहना था, जो ट्वीट्स किए गए वो FIR में लगाई गई दिफात पर पूरा नहीं उतरते। FIA का कहना था, आजम सवाती ने दूसरी बार इस जुर्म का इर्तिकाब किया, वो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। FIA टीम ने आजम सवाती की गिरफ्तारी के लिए चक शहजाद में उनके फार्म हाउस पर छापा मारा था। दूसरी तरफ FIA ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को खत लिखकर आजम सवाती की गिरफ्तारी से बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। खत के साथ FIR की कॉपी भी भिजवाई गई है। आजम सवाती के साथ हुए जुल्म के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे उन पर बंद रहे। कोई कैसे उनके खानदान को पहुंचाई जाने वाली तकलीफ को नहीं समझ सकता। आजम सवाती की दोबारा गिरफ्तारी पर इमरान खान फट पड़े। कहा, हम तेजी से फस्ताई रियासत की जानिब जा रहे हैं। इस रियासती फाशिज्म के खिलाफ सबको आवाज बुलंद करना होगी। आजम सवाती की दोबारा गिरफ्तारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमती इक़दाम को रियासती फाशिज्म की बदतरीन मिसाल करार दे दिया। ट्वीट में कहा, मुल्क मुकम्मल फस्ताई रियासत की जानिब बढ़ रहा है। आजम सवाती और उनका खानदान आला अदलिया से उम्मीदों के बावजूद इंसाफ से महरूम रहा। इमरान खान का कहना था, मुझे हैरत है कि हम तेजी से जमहूरी नहीं बल्कि फस्ताई रियासत की तरफ बढ़ रहे हैं। इमरान खान का कहना था, आजम सवाती के साथ हुई नाइंसाफ़ी पर उनका गुस्सा और मायूसी जायज़ था। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे उनके लिए बंद रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सवाल किया, कोई कैसे आखिर आजम सवाती और उनके खानदान को पहुंचाई जाने वाली तकलीफ को नहीं समझ सकता। इमरान खान ने कहा, इस रियासती फाशिज्म के खिलाफ सबको आवाज बुलंद करना होगी। आजम सवाती के वकील बाबर अवान कहते हैं, आज तारीख का स्याह-तरीन दिन है। आजम सवाती को दूसरी बार गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि आजम सवाती से लिए गए FIA के बयान की कोई हैसियत नहीं है। हमने अदालत में कहा कि FIA लिख कर दे कि आजम सवाती पर तशद्दुद हुआ या बेआबरू किया गया तो वो इसके जिम्मेदार होंगे। उनका कहना था कि आजम सवाती बुजुर्ग शहरी हैं, वो इस तशद्दुद से रिकवर नहीं कर सकते। इस मौके पर इमरान इस्माइल ने कहा कि एक सेनेटर पर कस्टोडियल टॉर्चर किया जा रहा है। इमरान खान पर कातिलाना हमले की FIR दर्ज नहीं होती। पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है, जिस स्याह दिन के ऊपर 2 अदालती फैसलों की मौजूदगी के बावजूद एक सीनियर सिटीजन जो इस दिसंबर में चंद दिन बाद उनकी एज 75 साल पूरी हो जाएगी और उसके साथ साथ एक सीनियर लेजिस्लेटर उनके खिलाफ पर्चा हुआ है। पता होगा एक हुआ है या 2, मैं ज़रा तफसील बता दूं। ये वही इल्ज़ामात हैं जिन इल्ज़ामात के बारे में पहले एक पर्चा हुआ था इसी तरह के कंटेंट के ऊपर और एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर हमला किया गया था। आजम सवाती को ले जाया गया, उस पर कस्टोडियल टार्चर किया गया, उनको बेलबास किया गया। फिर तीसरा ये हुआ कि उनको जो ब्रूटलाइज किया गया। आज भी मैंने अदालत में जज साहब को उनके हाथ की टूटी हुई हड्डियां दिखाई हैं। हमारे सेनेटर आजम सवाती को अरेस्ट किया, उनकी पोतियों के सामने उनको ज़दोकोब किया, बदतमीज़ी की, मारपीट किया। उसके बाद थाने में उन्हें बराना किया गया। उसके बाद जब टॉर्चर पूरा हुआ उन्हें रिलीज़ किया गया और फिर दोबारा उसी बात पर अरेस्ट किया गया।
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है? क्या यहाँ पे शख्सी हुकूमत है? शहबाज सरकार इंतकामी कार्रवाइयों से बाज न आई। सेनेटर आजम सवाती की दोबारा गिरफ्तारी पर PTI रहनुमा फट पड़े। गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। शाह महमूद कुरैशी ने कहा PTI हिम्मत और हौसले से आजमाइश से निकलेगी। गिरफ्तारियों से मुतालिक हुकूमत के अज़ाइम का इल्म नहीं। असद उमर ने ट्वीट में कहा कि आजम सवाती एक उसूल के लिए लड़ रहे हैं। फवाद चौधरी बोले ऐसे हथकंडे सिर्फ नफरतें ही पैदा करेंगे। फरूख हबीब ने कहा कि हुकूमत घबराहट में गिरफ्तारियां कर रही है। विफाकी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां, सेनेटर आजम स्वाती की दोबारा गिरफ्तारी। बुजुर्ग साथी रहनुमा की एक बार फिर गिरफ्तारी पर PTI रहनुमाओं ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। असद उमर ने ट्वीट में लिखा कि आजम स्वाती ने बावकार अंदाज में गिरफ्तारी दी, वो एक उसूल के लिए लड़ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि PTI हिम्मत और हौसले के साथ आजमाइश से निकलेगी। ये आजमाइशें हैं जिसमें से तहरीके इंसाफ गुजर रही है बहसियत एक पार्टी के, और इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा हम हिम्मत से हौसले से इसमें से बाहर आएंगे। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि अगर आप तशद्दुद करेंगे, खवातीन की वीडियोस बनाएंगे तो ऐसे हथकंडे सिर्फ नफरतें ही पैदा करेंगे। फरूख हबीब ने कहा कि हुकूमत घबराहट में गिरफ्तारियां कर रही है। देखिए खौफजदा हो चुके हुए हैं, ये घबराहट है और क्या है, खौफजदगी और घबराहट में ये काम वो करवा रहे हैं ना। जिन लोगों के नाम आजम सवाती ने लिए हैं, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर उनको खौफजदा होने की क्या जरूरत है। तर्जुमान वजीर आला पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा ने रद्द अमल में कहा कि यही हरकत रही तो आवाम के गुस्से में मजीद इजाफा होगा। खबरों में आगे देखिए, सड़क पर इंसाफ और मिफ्ता अपनों पर क्यों बरसे। अहम खबर देंगे आपको। सेनेटर आजम स्वाती के 2 रोजा जिस्मानी रिमांड की मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। फैसला ड्यूटी जज वकास अहमद राजा ने तहरीर किया। फैसले में मजीद क्या लिखा गया है जानेंगे एहतशाम अली से। बताइएगा एहतशाम। सेनेटर आजम स्वाती के 2 रोजा जिस्मानी रिमांड की मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। तहरीरी फैसले में कहा गया कि अदालत आजम स्वाती का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करती है। तफ्तीशी अफसर आजम खान स्वाती का सभी महीना कराएं। ड्यूटी जज वकास अहमद राजा ने फैसला तहरीर किया है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि FIA के तफ्तीशी अफसर की जानिब से आजम स्वाती के 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि आजम स्वाती से मोबाइल फोन, लैपटॉप बरामद करना है। वकील बाबर अवान ने आजम स्वाती को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा की। रिकॉर्ड के मुताबिक मुलज़िम को FIR में मखसूस किरदार के साथ नामजद किया गया है। तहरीरी फैसले में मजीद बताया गया है कि तहकीकात की मुकम्मल तकमील के लिए बाज़ाब्ता तौर पर दरियाफ्त की जरूरत है। मुलज़िम के जुर्म या बेगुनाह होने से भी पर्दे उठाने की जरूरत है। अदालत आजम स्वाती का 2 रोजा ठीक है। एहतशाम अली, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और चेयरमैन PTI इमरान खान ने तमाम सूबाई असम्बलियों से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। रावलपिंडी जलसे से खिताब में कहा कि मुल्क की मईशत बचाने के लिए फौरी इलेक्शंस नागुज़ीर है। कप्तान ने कहा कि मुल्क में तबाही मचाने की बजाय करप्ट निजाम से बाहर निकलेंगे। उन्होंने कहा कि इंतशार फैला तो सबके हाथ से गेम निकल जाएगा। कर रहा हूँ कि वहाँ नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता है तबाही मचेगी, नुकसान मेरे मुल्क को होगा। लेकिन जो मैंने फैसला किया अब ये कि हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। मैंने अपनी चीफ मिनिस्टर से भी बात की है। मैं अब अपनी सारी पार्लियामेंट्री पार्टी से मीटिंग शुरू कर रहा हूं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम अनाउंस करेंगे जिस दिन हम सारी असेंबलियों से बाहर निकल रहे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करें, हम बजाय अपने मुल्क में तबाही मचाएं, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें और इस मुल्क का हिस्सा, इस सिस्टम का हिस्सा ना बने। मेरी जितनी 26 साल की सियासत है वो मैंने आइन और कानून के बीच में की है। मेरे लिए इन 7 महीने में बड़ा आसान था कि हम वो श्रीलंका वाला हालात पैदा कर देते। मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं किसी किस्म का इंतशार अपने मुल्क में ना पैदा करूं। अगर यहाँ तोड़ फोड़ शुरू हो गई सबके हाथ से गेम निकल जाएगी। सूबाई असेंबलियां छोड़ने का ऐलान करके कप्तान ने नहले पर दहला फेंक दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कुल 859 में से 567 नशिस्तें खाली हो गई तो आम इंतखाबात के सिवा कोई चारा ना होगा।
इंतखाबात के नाम पर राना सनाउल्लाह एंड कंपनी के पसीने छूट रहे हैं। शेख रशीद का कहना था असम्बलियां छोड़ें तो अप्रैल में आम इंतखाबात हो जाएंगे। कान का तुरप का पत्ता, सूबाई असम्बलियां छोड़ने का ऐलान। ट्वीट में फवाद चौधरी कहते हैं इंतखाबात का सुनकर राना सनाउल्लाह एंड कंपनी के पसीने छूट रहे हैं। कुल 859 में से 567 निशस्तें खाली हो गई तो आम इंतखाबात के सिवा कोई चारा न होगा। फवाद चौधरी ने कहा इमरान खान का अवाम पर एतमाद है, इसीलिए हुकूमत तहलील करके इलेक्शन में जा रहे हैं। ट्वीट में शेख रशीद का भी कहना था कि अगर इमरान खान सूबाई असम्बलियों से निकल आए तो 567 निशस्तें खाली होंगी और अप्रैल में जनरल इलेक्शंस होंगे। उनका कहना था मैं पहले ही काबीना में कहता था कि असम्बलियां तोड़ दे और इलेक्शन में जाएं। और यहाँ पर आपको बताएं कि मिफ्ता इस्माइल की शहबाज सरकार की मौशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद फवाद चौधरी ने रीट्वीट भी किया, जिसमें मिफ्ता इस्माइल ने अपनी ही हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि मुल्क दिवालियापन के करीब है। उनका ये भी कहना था मफादात सियासत से बालातर होने चाहिए। अगर ये सूरत हाल रही तो हमें पीटीआई पर तनकीद का कोई हक नहीं। मुजम्मिल असलम ने ट्वीट में कहा मिफ्ता इस्माइल ने कई मौक़ों पर झूठ बोला, गैर हकीकी बजट पेश किया। मिफ्ता इस्माइल ने शहबाज सरकार की मौशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की है और फवाद चौधरी ने उनके ट्वीट को रीट्वीट किया है, जिसमें मिफ्ता इस्माइल ने अपनी ही हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि मुल्क दिवालियापन के करीब है। उनका यह भी कहना था कि कौमी मफादात सियासत से बालातर होने चाहिए। अगर यही सूरत हाल रही तो हमें पीटीआई पर तनकीद करने का कोई हक नहीं। मुजम्मिल असलम ने उनके ट्वीट के जवाब में कहा मिफ्ता इस्माइल ने कई मौक़ों पर झूठ बोला, गैर हकीकी बजट पेश किया। आजाद कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात। पहले मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला में पोलिंग जारी है। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात। इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सुलहिया ने पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात, लोगों में भरपूर जोश व खरोश। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला मुजफ्फराबाद, नीलम और जहलम वैली में वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। खवातीन और मर्दों की बड़ी तादाद सुबह से ही पोलिंग स्टेशन पहुँच गयी। खवातीन वोटर्स की दिलचस्पी भी काबिल दीद थी। इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया और इंतजामात पर इजहार इत्मीनान किया। आज़ाद कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह 31 साल के बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं और जो हमारी इंतजामिया है मुसलमान की सब ने सपोर्ट की, अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। हल्का 2 लचराट खेती में तहरीक इंसाफ और आज़ाद उम्मीदवार के हामी लड़ पड़े। कुल्हाड़ी के वार से 5 अफराद जख्मी हो गए, 3 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पहले मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन में इलेक्शन हो रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन में पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। वोटर्स की आमद का सिलसिला जारी है। मजीद जानेंगे वोल न्यूज़ के नुमाइंदे बशारत मुगल से। बशारत बताएगा वोटिंग का अमल 2 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत दारुल हुकूमत के जो डिवीजन के 2 अजला हैं, जेलम वैली, नीलम वैली और मुजफ्फराबाद में जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो बिल्कुल जारी है। बड़ी तादाद में ख़वातीन और बूढ़े, इसके अलावा माजूर लोग हैं वो भी बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन का इस वक्त उन्होंने रुख किया हुआ है। टर्नआउट के अंदर मुसलसल जो वो इजाफा होता जा रहा है और जिस तरीके से वोटर्स के अंदर जोशो खरोश पाया जाता है ये इस वक्त दीदरी है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की अगर बात की जाए तो मुजफ्फराबाद में इस वक्त यहाँ 41 यूनियन काउंसिल्स हैं और इसके साथ 36 वार्ड के ऊपर मुकाबला जारी है। नीलम वैली की बात की जाए तो वहाँ 15 यूनियन काउंसिल के अंदर इस वक्त मुकाबला हो रहा है उम्मीदवारों के दरमियान। आज़ाद कश्मीर के ज़िला जेहलम वैली की बात की जाए तो 18 यूनियन काउंसिल के ऊपर इस वक्त कांटेदार मुकाबला हो रहा है। आज़ाद कश्मीर की बड़ी सियासी जमातों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इस वक्त मद्दे मुकाबले। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस इलेक्शन के अंदर इस वक्त 31 ख़वातीन मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर इस इंतखाबात में जो वार्ड कौंसिल और कौंसिल बराए ज़िला का जो उम्मीदवार जो इलेक्शन हो रहा है उसमें वो हिस्सा ले रही हैं। और साथ साथ आप ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त 900 जो आज़ाद उम्मीदवार है वो भी मैदान में हैं। वो इस
वक्त जो टोटल आज़ाद कश्मीर के मुजफ्फराबाद डिवीजन में इस वक्त जो जारी है, अवाम अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं और टर्नआउट में इजाफा देखा जा रहा है। बशारत आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलवक्त शुक्रिया। अहम खबर देंगे आपको, ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। कमान की तब्दीली पुरवकार तकरीब में अस्करी क़यादत और रिटायर्ड फौजियों ने शिरकत की। कुछ रोज़ पहले उन्हें सरबराह मुकर्रर किया गया था ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का। आज इस हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की जिम्मेदारियां बाकायदा तौर पर अब संभाल ली हैं। कमान की तब्दीली पुरवकार तकरीब में अस्करी क़यादत और रिटायर्ड फौजियों ने शिरकत की है। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में कमान की तब्दीली की यह पुरवकार तकरीब हुई। मनाजिर आप देख सकते हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की जिम्मेदारियां बाकायदा तौर पर संभाल ली हैं और कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब में अस्करी क़यादत के अलावा रिटायर्ड फौजियों ने भी शिरकत की। यह पुरवकार तकरीब आज मुनाकिद की गई थी जिसमें उन्हें ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। और आगे बढ़े खबर शामिल करते हैं। पीडीएम का गठजोड़ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर खजाना इसहाक डार की मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया और मुल्क की मुआशी सूरत हाल से मुतालिक अमूर पर बातचीत भी की गई। ये मुलाकात हुई है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर खजाना, इसकी अहम मुलाकात है। इस मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू हुई और मुल्क की मुआशी सूरत हाल से मुतालिक अमूर भी जेर बहस आए। मुल्क में मुआशी सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये अहम मुलाकात हुई है। बड़ी तब्दीली के बाद इरशाद संजरानी से इस मुलाकात का अहवाल हम मजीद जानेंगे। जी इरशाद बताइएगा मजीद किन दोनों के दरमियान बात इस हवाले से ये अहम मुलाकात है और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर खजाना इसहाक डार की अहम मुलाकात हुई है। इमरान खान की तरफ से जो असेंबलियों से जो इस्तीफे का ऐलान किया है और निकलने का ऐलान किया, उसके बाद से ये हुकूमत में भी खलबली मच गई है कि सनाओं के नए इंतखाबात कराने ना पड़ जाए। तो ये अहम मुलाकात है और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुशावरत हुई है और नवाज शरीफ का अहम पैगाम लेकर इसहाक डार पहुंचे थे। वजीर आज़म का भी पैगाम पहुंचा है। तो फिर मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर भी इसहाक डार ने आसिफ जरदारी को ब्रीफिंग दी है। 1 घंटे से जायद के वक्त की मुलाकात रही है और जरदारी हाउस इस्लामाबाद में इसहाक डार खुद आए थे और अहम ये मुलाकात जारी रही। बहुत शुक्रिया इरशाद आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।